हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है साइंस स्टडी कॉर्नर। तो स्टूडेंट्स, लास्ट की क्लास में हमने ये सीखा था कि लेजर्स क्या होते हैं और लेजर्स पे हम पोस्टिंग कैसे करते हैं, लेजर्स अकाउंट्स में हम जनरल से उठा के कैसे पोस्टिंग की जाती है। और आज की क्लास में हम ये सीखेंगे कि जो हमने अकाउंट्स बनाए थे, लेजर्स जो हमने बनाए थे, उनको कैसे बैलेंसिंग करना है और साथ साथ हम देखेंगे कि ट्रायल बैलेंस कैसे बनाना है। तो स्टूडेंट्स, करते हैं अपनी क्लास स्टार्ट। और उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर दो, वीडियोस को लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। तो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में जो सीखा था, हमने ये अलग अलग अकाउंट्स बनाए थे, अलग अलग लेजर्स बनाए थे और उनमें हमने जर्नल एंट्रीज करके वहां से हमने यहाँ पे एंट्रीज पोस्ट की थी। ठीक है, यहां तक हमने किया था। ये मैंने आपके सामने कैश अकाउंट, कैपिटल, फर्नीचर, परचेज, हरीश एंड सेल्स अकाउंट बना दिया है, लेजर्स बना दिए हैं। अब हम आगे देखेंगे कि इनको बैलेंसिंग कैसे करना है। तो बैलेंसिंग करने से पहले आपको ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है, अगर आपके अकाउंट जो है वो रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट से रिलेट करते हैं तो हम उस अकाउंट की बैलेंसिंग करेंगे। अगर हमारा नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट में क्या क्या आते हैं हमारे नॉमिनल अकाउंट में, हमारे जो भी एक्सपेंसेस होंगे, एक्सपेंसेस के जो भी हम लेजर्स अकाउंट बनाएंगे या एक्सपेंडिचर्स के बनाएंगे, कोई हमारे प्रॉफिट्स हो गए या परचेज हो गया या सेल्स हो गया या परचेज रिटर्न हो गया, सेल्स रिटर्न हो गया, इन अकाउंट्स को हम बैलेंस नहीं करते। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ क्या क्या चीज हम बैलेंस नहीं करते, कौन कौन से अकाउंट हम बैलेंस नहीं करते। एक तो जो भी हमारे एक्सपेंसिस के अकाउंट होंगे और रिवेन्यू या हम कह सकते हैं प्रॉफिट। ठीक है, और हम परचेज अकाउंट को हम बैलेंस नहीं करते। परचेज में ही हमारा परचेज रिटर्न का अकाउंट भी मान लीजिए, परचेज और परचेज रिटर्न दोनों अकाउंट्स को हम बैलेंस नहीं करते हैं, और सेल्स अकाउंट, सेल्स रिटर्न को भी। तो ये अकाउंट्स ऐसे हैं जिनकी हम बैलेंसिंग नहीं करते क्योंकि ये हमारे नॉमिनल अकाउंट के अंडर आते हैं। नॉमिनल अकाउंट के जो हमारे जितने भी लेजर्स अकाउंट बनेंगे हम उनकी बैलेंसिंग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये जो खर्चे हैं हमारे, ये चलते ही रहते हैं। खर्चे हो गए, परचेज हो गई, रिटर्न हो गई, ये हमारी जो अकाउंट्स हैं या ये जो ट्रांजेक्शन्स हैं हमारे बिजनेस में रुकती नहीं है, चलती ही रहती हैं। तो इनको हम बैलेंस नहीं करेंगे। इसे हम एज इट इज जो है आगे ट्रेडिंग अकाउंट में या ट्रायल बैलेंस बनाएंगे अभी हम। तो ट्रायल बैलेंस में आगे ट्रेडिंग अकाउंट सीखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस सीखेंगे, तो हम उसे एज इट इज वहां पे पोस्ट करेंगे। तो क्लियर हो गया। तो ये हमें जो ये वाले जो हमारे अकाउंट्स हैं, हमें इनके बैलेंसिंग नहीं करना है। अब हम देखते हैं कि बैलेंसिंग करते कैसे हैं। तो बैलेंसिंग करने के लिए सबसे पहले मान लीजिए मैंने कैश अकाउंट ले लिया। ठीक है, तो कैश अकाउंट में मैंने जितनी एंट्रीज करी हैं, और डेबिट साइड आपको पता है कि जो अकाउंट है हमारा टी शेप, उसके एक साइड डेबिट है और एक क्रेडिट है। तो अब हमें देखना है कि हमारी डेबिट साइड ज्यादा भारी है या क्रेडिट साइड ज्यादा भारी है। मतलब भारी का मतलब किसकी वैल्यू ज्यादा है, किसका जो टोटल है वो ज्यादा है। ठीक है, तो ये हम इसका पहले टोटल करेंगे। इसका टोटल मेरा आ रहा है 1,58,000। ठीक है, तो मैं यहां पे भी सेम यही लिख दूंगी, जो टोटल ज्यादा है हमारा। यहां मुझे दिख रहा है कि यहां पे मेरा 58,000 है, तो ये कम है, तो मैं यहां सीधा पहले यहां पे टोटल लिख दूंगी, यही 1,58,000। अब मेरा ये जो टोटल है इसमें से मैं लेस करूंगी। 1,58,000 में से 58,000 मैंने लेस किया तो मेरा 1 लाख बच रहा है। तो मेरा यहां पे जो अमाउंट आएगा 1 लाख आएगा, तब जाके मेरे दोनों ये अकाउंट जो है बैलेंस में आएंगे। तो मुझे डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों को बैलेंस करना है, दोनों को इक्वल लाना है। तो इक्वल लाने के लिए जो अमाउंट मेरा कम है उसमें से मैं टोटल अमाउंट में से लेस कर दूंगी, जो मेरा बैलेंस बचेगा वो मैं यहाँ पे लिख दूंगी। हो सकता है वो क्रेडिट साइड भी आए, हो सकता है वो डेबिट साइड भी आए। तो यहाँ पे मैं क्या मेंशन करूंगी? बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन। ठीक है, बैलेंस क्रेडिट डाउन करके हम इसको मेंशन कर देंगे। कितना अमाउंट था हमारा? 1,58,000 टोटल, और 1 लाख हमारा है
तो कितना बैलेंस था हमारा, बैलेंस क्रेडिट डाउन कितना हुआ 1 लाख रुपीज, और टोटल हमारा इक्वल जो था 1,58,1,58 दोनों डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों साइड्स बैलेंस हो गई। अब क्या होगा, जब हम ये वाला बैलेंस हमने यहाँ डाला है बैलेंस क्रेडिट डाउन, जब हम नेक्स्ट ईयर में अपनी ये हमने क्लोजिंग करी होगी अपने अकाउंट्स की, तभी हमने टोटलिंग करी है इसकी, तो जब हम नेक्स्ट ईयर में मूव ऑन करेंगे, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में मूव ऑन करेंगे, तब हम जब कैश का अकाउंट बनाऊंगी तो इस अमाउंट को मैं सीधा वहां ले जाऊंगी और वहां मैं लिखूंगी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो 1 लाख रुपीज यहां मेरा आ जाएगा। ठीक है, यहां मैंने लिखा था कैरेट डाउन, यहां मैंने लिखा था क्रेडिट डाउन, और यहां मैं लिख दूंगी ब्रॉट डाउन। मैंने पुराने साल की जो मेरा टोटलिंग था उसमें मेरे को बैलेंस करने के लिए कितना अमाउंट था वो मैं यहाँ पे नेक्स्ट ईयर में जो मेरा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आएगा उसमें मैं अपना ब्रॉट डाउन कर दूंगी उस अमाउंट को। क्लियर हो गया ये। अब हम चलते हैं कैपिटल अकाउंट का हम करते हैं। तो कैपिटल अकाउंट में यहां पे 1 लाख है और यहां पे हमारा कुछ भी नहीं है, तो यहां पे हम कर देंगे टू बैलेंस क्रेडिट डाउन, तो वे हो जाएगा मेरा 1 लाख का 1 लाख। ठीक है, ये टोटल हमारा 1 लाख इक्वल हो गया, और ये अमाउंट मेरा कहां जाएगा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, तो ये आएगा मेरा यहां पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना अमाउंट आएगा 1 लाख। ठीक है, ऐसे मैं उनको शिफ्ट करती जाऊंगी अपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है, फर्नीचर का आ जाता है, फर्नीचर हमारा बैलेंस होगा कि नहीं होगा, होगा, क्योंकि ये हमारा है रियल अकाउंट, तो रियल अकाउंट के अंदर आता है हमारी असेट है फर्नीचर, तो हम इसको भी बैलेंस करेंगे। तो कैश हमारा है यहाँ पे 38,000, यहां पे भी हम पहले टोटलिंग इक्वल कर लेंगे 38,000, तो जो बैलेंस आएगा हमारा बैलेंस क्रेडिट डाउन ये आ जाएगा मेरा 38,000, और इसे मैं ले जाऊंगी यहां पे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो यहां पे कितना आ जाएगा मेरा 38,000। ठीक है, ये नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में मेरा ये जो बैलेंस है ब्रॉट डाउन हो जाएगा। अब हम आते हैं परचेज अकाउंट। तो परचेज अकाउंट को हम बैलेंस करते हैं या नहीं करते, मैंने यहाँ पे मेंशन किया था परचेज और परचेज रिटर्न को हम बैलेंस नहीं करेंगे, तो हम इस लेजर अकाउंट को बैलेंस नहीं करेंगे, तो हम इसे एज इट इज छोड़ देंगे। ठीक है, सेकेंड आगे आता है हमारा हरीश का पर्सनल अकाउंट है, तो पर्सनल अकाउंट को भी हम बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो बैलेंस यहां पे करेंगे, तो ये पहले हम टोटल कर लेते हैं कितना 18,000, और यहां पे भी हम लिख लेते हैं 18,000, तो यहां आ जाएगा मेरा टू बैलेंस क्रेडिट डाउन 18,000। ठीक है, ये बैलेंस हो गया मेरा, दोनों साइड्स इक्वल हो गई। अब हम आते हैं मूव ऑन करते हैं सेल्स अकाउंट पे। तो सेल्स अकाउंट जो है हमारा बैलेंस नहीं होता, सेल्स और सेल्स रिटर्न हमारी बैलेंस नहीं होती, हम इसे एज इट इज छोड़ेंगे। ठीक है, यहां पे हम इसको भी ले चलते हैं नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, तो यहां पे हमारा आ जाएगा टू बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना 18,000। क्लियर हो गया हमें ये सारी चीजें कि हमें बैलेंस कैसे करना है। हमारे टी शेप जो हमारा लेजर अकाउंट है उसकी एक साइड है डेबिट, दूसरी साइड है क्रेडिट, हमें उन दोनों साइड्स को इक्वल करना है। इक्वल करने के लिए जितना अमाउंट हमारा कम होगा, चाहे वो डेबिट साइड में हो चाहे वो क्रेडिट साइड में हो, वो बैलेंस अमाउंट वहां हम लिख देंगे, और लिख देंगे बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन या फिर टू बैलेंस क्रेडिट डाउन, और उसे हम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जब हम उसका अकाउंट बनाएंगे, कैश का बनाए चाहे कैपिटल का बनाए, वहां पे हम अमाउंट जो है वो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके शिफ्ट कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। तो यहां तक क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं कि ये जो हमारे लेजर्स हमने बनाए हैं इनके बेस पे हम ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे कि ट्रायल बैलेंस हम कैसे बनाएंगे, लेजर्स के अकाउंट्स की हम ट्रायल बैलेंस में कैसे पोस्टिंग करेंगे, और ट्रायल बैलेंस जो है वह उसका फॉर्मेट ये मैंने बना दिया है। सीरियल नंबर पहले यहाँ पे फर्स्ट हम सीरियल नंबर डालते जाएंगे, जो जो हमारे पास अकाउंट आते
जाएंगे, नेम ऑफ द अकाउंट्स, अकाउंट का नाम डालेंगे जो, और लेजर फोलियो आएगा यहाँ पे, उसके बाद डेबिट और क्रेडिट। जो अकाउंट हमारे यहाँ डेबिट हो रहा है वो हम डेबिट साइड ही लेके जाएंगे, और यहाँ पे हमारा क्रेडिट हो रहा है वो हम क्रेडिट साइड लेके जाएंगे। ठीक है, अब हम स्टार्टिंग करते हैं और पोस्टिंग करते हैं कि कैसे होगी। फर्स्ट हमारा कैश अकाउंट है, तो फर्स्ट हमारा है कैश। तो कैश हमारे पास कितना आ रहा है, तो ये अमाउंट हमारे पास 1 लाख रुपीस था, और ये हमारा यहाँ उठ के कहाँ आ रहा है, डेबिट साइड। ये हमारा कहाँ शिफ्ट हो गया, डेबिट साइड। तो अब इसकी एंट्री हम कहाँ करेंगे, डेबिट साइड में। क्लियर। अब हम आते हैं कैपिटल पे। कैपिटल हमारी कहाँ जा रही है, क्रेडिट हो रही है, तो हम लेके चलेंगे इसको कैपिटल को क्रेडिट में। कितने की कैपिटल थी हमारी, 1 लाख रुपीस। ठीक है, अब हम आते हैं फर्नीचर पे। तो फर्नीचर हमारा कहां आ रहा है, डेबिट हो रहा है। कितना हमारा अमाउंट है, 38,000, डेबिट साइड लिख देंगे। अब हम आते हैं परचेज पे। परचेज हमारी कितनी थी, 20,000। क्या हो रही है, डेबिट हो रही है। हरीश का अकाउंट आएगा यहाँ पे, तो हरीश लिख देंगे। कितना है, 18,000, और हमारा कहाँ जा रहा है, ये क्रेडिट साइड, तो हम इसे कर देंगे क्रेडिट। कितना आएगा हमारा, 18,000। अब हम चलते हैं सेल्स पे। सेल्स हमारा क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो हम यहाँ पे क्रेडिट लिखेंगे। ठीक है, ये हमारी सारी एंट्रीज हो गई। अब हमें ये देखना है कि हमारी जो डेबिट साइड है और क्रेडिट साइड है, दोनों जो है इक्वल आ रही हैं या नहीं आ रही। ट्रायल बैलेंस की डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों इक्वल होनी चाहिए आपकी। अगर आपकी यहाँ पे इक्वल नहीं आ रही है, कोई अगर डेबिट बड़ा ज्यादा आ रहा है या क्रेडिट ज्यादा आ रहा है, तो इट मींस हमने लेजर में कुछ ना कुछ मिस्टेक करी है। तो हमें उसे पहले एक बार रेक्टिफाई करना पड़ेगा, पहले देखना पड़ेगा कहाँ मिस्टेक हुई है, उसके बाद हम उसे रेक्टिफाई करेंगे। तो हमारा ट्रायल बैलेंस जो है वो दोनों डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल आएंगी और आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कितना आ गया, ये 1,58,000, और ये भी हमारा आ गया 1,58,000। क्लियर, ये मेरा बन गया ट्रायल बैलेंस। और ये अच्छा, एक चीज और है, अगर मान लीजिए कैश अकाउंट बना रही हूं या मैं कैपिटल अकाउंट या कोई भी अकाउंट में बना रही हूं, और जब मैं बैलेंसिंग कर रही हूं, अगर मेरी दोनों साइड्स इक्वल आती हैं, मान लीजिए यहां तो मैंने बैलेंस करने के लिए बैलेंस क्रेडिट डाउन कर दिया या टू बैलेंस क्रेडिट डाउन कर दिया, लेकिन अगर मेरी दोनों साइड्स इक्वल आ रही हैं, यहाँ पे भी 1 लाख है, वहां पे भी 1 लाख है, मुझे कोई अमाउंट जो है वो एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है, तो मैं उसे ट्रायल बैलेंस में नहीं लेके जाऊंगी। ट्रायल बैलेंस में उस अकाउंट की एंट्री नहीं होगी। किसकी एंट्री होगी, जिसको मैंने बैलेंस किया है। क्लियर हो गया, तो ये बन गया हमारा ट्रायल बैलेंस। ठीक है, इन दोनों की साइड्स हमारी इक्वल हो गई। इट मींस हमारी जो लेजर्स हैं वो भी ठीक बने हैं, और हमारा ट्रायल बैलेंस का जो टोटल है वो बिल्कुल मैच हो रहा है। ठीक है, ये हमारा ट्रायल बैलेंस हो गया। तो अच्छा, एक चीज और है, ट्रायल बैलेंस कोई अकाउंट नहीं है, ये एक स्टेटमेंट होती है। तो अच्छा, ये चीज और ध्यान रखिएगा बिल्कुल, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में ये कि बताइए कि ट्रायल बैलेंस जो है वो स्टेटमेंट है या फिर अकाउंट्स है, या ट्रायल बैलेंस अकाउंट है क्या, तो बच्चे जो है काफी मिस्टेक कर देते हैं। तो ट्रायल बैलेंस कोई अकाउंट नहीं है, तो ट्रायल बैलेंस हमारा एक स्टेटमेंट है जो हम लेजर्स की जो है डेबिट और क्रेडिट में एंट्री करके उन दोनों को मैच करके देखते हैं कि हमारी लेजर्स में कोई मिस्टेक है या नहीं है। क्लियर हो गया, ये हमारा ट्रायल बैलेंस है। तो स्टूडेंट्स, 2-3 कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं ट्रायल बैलेंस और लेजर से रिलेटेड। ट्रायल बैलेंस से मान लीजिए कह सकते हैं हम इंपॉर्टेंट टिप्स, जो भी हमारी असेट्स होंगी, असेट्स में क्या क्या आता है हमारा, कैश आता है या फर्नीचर आता है, ठीक है, मशीनरी होती है, बहुत सारी असेट्स होती हैं। तो जो असेट्स होंगी और जो एक्सपेंसेस होंगे हमारे, ठीक है, जो असेट्स होंगी और एक्सपेंसेस जो होंगे, ये हमेशा हमारे डेबिट, उनका जो हमारा अकाउंट होगा वो हमेशा डेबिट होगा। ठीक है, और जो कैपिटल होगी हमारी या फिर हमारी कोई लाइबिलिटीज हो गई
और अगर हमारी कोई इनकम हो रही है, इनके अकाउंट हमेशा क्या होते हैं, क्रेडिट। ठीक है, यहाँ एग्जांपल के तौर पे हम देख लेते हैं, कैश हमारा यहाँ पे डेबिट हो रहा है, फर्नीचर भी हमारा डेबिट हो रहा है। ठीक है, ये सब हमारे डेबिट होंगे। ओके, और कैपिटल मान लीजिए कैपिटल है या कैपिटल हमारी क्रेडिट हो रही है, तो असेट्स और एक्सपेंसेस अगर हमारे हैं तो डेबिट होंगे, और कैपिटल लायबिलिटीज और इनकम है वो ट्रायल बैलेंस में से हमेशा क्रेडिट साइड ही आएंगे। सिर्फ एक बैंक ऐसा है, बैंक अकाउंट हमारा ऐसा है जो डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रख लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने ये पढ़ा कि लेजर्स जो हमने बनाए थे, लेजर्स अकाउंट्स जो हमने बनाए थे, उस अकाउंट्स की बैलेंसिंग कैसे करते हैं और कौन कौन से वो अकाउंट्स हैं जिनकी हम बैलेंसिंग नहीं करते हैं। ठीक है, और उसके बेस पे हम ट्रायल बैलेंस कैसे तैयार करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को, ये बहुत सारा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसे अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। कुछ क्वेश्चन जो है प्रैक्टिकली आप अपने हाथ से कर लीजिएगा तो आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। मैं आपको बार बार यही बोलती हूँ कि आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए अकाउंट्स के क्वेश्चन की, क्योंकि अकाउंट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप अच्छा अकाउंट्स कर पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे एंड गुड बाय।